हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों हमें इन सभी नंबर्स के जो दोस्तों 3 पार्ट दिए गए हैं, इनके दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। मीन्स हर एक नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों हमें इनके बताने हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला पार्ट, दोस्तों पहले हमें इन सभी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लेना है। दोस्तों जैसे हमारे पहले पार्ट में दोस्तों सबसे पहले हमारे दोस्तों नंबर 12। तो दोस्तों जब मैं 12 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा दोस्तों मैं इसको लिख सकते दोस्तों, ये 6 टाइम चल जाएगा। दोस्तों 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों आपका आता है 2 × 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा 15। दोस्तों 15 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5। और दोस्तों ठीक इस तरीके से 21 को मैं दोस्तों लिख सकता हूं 7। 3 × 7। दोस्तों मैंने दिए गए इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। अब दोस्तों मेरे को इनको निकालना है एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों यदि मेरे को इन नंबर का दोस्तों एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, इनमें जो दोस्तों ये नंबर यूज किए गए इन प्राइम फैक्टर में जो दोस्तों फैक्टर करने में कॉमन नंबर लेना है जो इन तीनों में कॉमन हो और कॉमन नंबर में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। मीन्स जैसे दोस्तों मेरी बात करें 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो दोस्तों 2 तो इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको तो दोस्तों हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 3। दोस्तों 3 तीनों में कॉमन है तो हम लेंगे 3 और 3 की हम दोस्तों लेंगे स्मॉलेस्ट पावर। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 की तीनों में ही पावर इक्वल है, मीन्स 1 ही है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 ही रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों कोई भी नेक्स्ट टर्म ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इस तरीके से इसका जो एचसीएफ आता है वो दोस्तों 3 ही होगा। सपोज दोस्तों इसमें होता दोस्तों यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 5 होता। सपोज यदि हम ऐसा करें कि इनमें ऐसा होता तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो स्मॉलेस्ट पावर लेते तो हम 3 की पावर 1 ही लेते। हालांकि यहाँ पे तो तीनों में इक्वल है तो इस वजह से दोस्तों हम केवल 3 ही लेंगे। मीन्स एचसीएफ में हम दोस्तों क्या करेंगे, कॉमन टर्म लेंगे और कॉमन टर्म की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम इनका एलसीएम में दोस्तों जितने भी नंबर ये यूज किए गए हैं फैक्टर में, इन सभी नंबर्स का हमें यूज करना है और जो नंबर कॉमन है उसकी दोस्तों ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले हम दोस्तों यूज करेंगे 2 की पावर 2 को। क्या 2 तीनों में कॉमन है? नहीं, तो 2 की पावर 2 ही लेंगे। यदि कॉमन होता तो जो ग्रेटेस्ट पावर, इसमें 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर होती वो लेते। फिर हम दोस्तों आते हैं 3 पे। 3 तीनों में कॉमन है लेकिन ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तीनों में इक्वल ही है दोस्तों, इस 3 की पावर 1 ही है तो 3 ही लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है 5। 5 क्या तीनों में कॉमन है? नहीं, तो 5 ही लेंगे। 7 इस तरीके से दोस्तों, तो ये आपका आता है 4 × 3 × 5 × 7 और ये दोस्तों आपका आता है 420। तो दोस्तों पहले वाले का जो एचसीएफ आपका आता है 3 और एलसीएम आता है 420। यहाँ पे दोस्तों आप नोट भी कर सकते हैं, एलसीएम 420 और एचसीएफ दोस्तों इसका आपका आता है 3। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। 17 के दोस्तों जो हमें प्राइम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी प्राइम फैक्टर दोस्तों किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के ही हो सकते हैं, जबकि 17 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है तो इसका तो दोस्तों प्राइम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मैं दोस्तों 17 ही रहने दूंगा। ऐसे दोस्तों 23 भी एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इसको मैं दोस्तों 23 ही रहने दूंगा। और दोस्तों 29 भी एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इसको मैं दोस्तों 29 नहीं रहने दूंगा। दोस्तों मैं 17 में 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो भी दोस्तों कोई इफेक्ट दोस्तों इसमें नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं एचसीएफ दोस्तों क्या होता है, कॉमन टर्म लेनी है और कॉमन टर्म की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। इन तीनों में क्या कॉमन टर्म है, वो है 1, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाता है 1। और एलसीएम दोस्तों इसका क्या होगा, इन तीनों में दोस्तों जितनी भी ये टर्म यूज की गई हैं वो सभी लेनी है और यदि टर्म कॉमन है तो बड़े वाली पावर लेनी है। मीन्स 17 क्या तीनों में कॉमन है? नहीं, तो 17 ही रहने देना है। ऐसे ही 23 तीनों में कॉमन नहीं तो 23
और 29, यदि कॉमन होता तो जो ग्रेटेस्ट पावर होती, तो इस तरीके से। और दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है 391 मल्टीप्लाई 29। और जब मैं दोस्तों इसको सोल्व करता हूँ 391 मल्टीप्लाई 29, तो ये दोस्तों मेरा आता है 11,339। इसका दोस्तों आपका आता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या आता है दोस्तों इसका 1। तो सेकंड वाले का दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। एलसीएम आता है 11,339 और एचसीएफ दोस्तों इसका आता है 1। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है दोस्तों आपका 8, 9, 25। इसमें मैं 8 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करता हूं तो ये मेरा आता है 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 9 को मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3 की पावर 2। दोस्तों 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 प्राइम फैक्टर में, जो कि दोस्तों आपका आता है 5 की पावर 2। अब दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉमन टर्म लेनी है और कॉमन टर्म की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्या इनमें तीनों में कोई कॉमन है? दोस्तों इन तीनों में कॉमन है, वो है दोस्तों आपका 1। क्योंकि दोस्तों 1 से तो मैं दोस्तों मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, तो इसका इनका एचसीएफ आता है 1। तो दोस्तों का इनका एलसीएम क्या आता है? इन तीनों नंबर के फैक्टर में जो भी जितने भी नंबर्स यूज हुए वो सभी लेने हैं, और यदि कोई भी नंबर कॉमन है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले लेते हैं 2 की पावर 3। क्या 2 तीनों में कॉमन है? नहीं, तो 2 की पावर 3 ही लेंगे। फिर आते हैं 3 पे। क्या 3 तीनों में कॉमन है? नहीं है, तो 3 की पावर ये 2 ही लिया जाएगा। 5 की पावर 2, क्योंकि 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। दोस्तों जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 25 की करता हूँ दोस्तों 8 में, जो कि दोस्तों मेरा आता है 200 और मल्टीप्लाई 9, और दोस्तों ये मेरा आता है 1800। दोस्तों इसका एलसीएम होगा 1800 और दोस्तों इसका एचसीएफ होगा 1। तो दोस्तों इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं कि जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कॉमन टर्म लेनी है सभी नंबर्स में, जो जितने भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन नंबर के फैक्टर में जो कॉमन नंबर है वो लेना है, और कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। एलसीएम निकालते हैं तो इनके जितने भी फैक्टर में जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं वो सभी लेनी है, और यदि कोई भी टर्म कॉमन है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। बस दोस्तों यही है आपका कंसेप्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। आई होप दोस्तों आपके समझ आया होगा। थैंक्स सो मच।